खरगोन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को एक देश एक चुनाव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को एनएसयूआई, युवा कांग्रेस सहित आदिवासी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने भाजपा का कार्यक्रम करार देते हुए कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रवेश द्वार बंद कर नारेबाजी कर रहे छात्र नेताओं से एसडीएम वीरेंद्र कटारे सहित एसडीओपी रोहित लखारे की कहासुनी होने के बाद नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हालांकि अफसरों की सख्ती के बाद पदाधिकारियों ने गेट खोल दिया और रास्ता छोड़कर धरना जारी रखा। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजत डंडीर ने बताया, कॉलेज पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक कार्यालय बना हुआ है। यहां आए दिन भाजपा और उससे जुड़े संगठनों के कार्यक्रम हो रहे गए, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। एसडीएम ने बताया, कॉलेज में एक देश एक चुनाव को लेकर संगोष्ठी हो रही है। ये किसी राजनीतिक संगठन का नहीं, इसमें सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं जो चुने हुए प्रत्याशी है, किसी एक दल के नहीं। विरोध कर रहे छात्र नेताओं को समझाइश देकर गेट खुलवाकर आवाजाही सुलभ कराई है। प्रभारी प्राचार्य इस मामले में बचते नजर आए। उन्होंने कहा, स्थायी प्राचार्य अवकाश पर है। यहाँ पर बीजेपी आरएसएस के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदना बामड़े कर रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये कॉलेज प्रशासनिक है या बीजेपी का अड्डा है। बीजेपी का अड्डा है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की जगह पर बीजेपी कॉलेज लिखा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे मुख्य अतिथि आप इंदौर से एक वक्ता को बुला रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर रोहित राय। ये आ रहे हैं यहाँ पे वक्ता देने के लिए। ये कौन से निर्वाचित पद पर हैं, बीजेपी वाले ये बताने की कोशिश करें। जैसे अभी कॉलेज प्रशासन बीजेपी की दलाली कर रहा है, क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? हम तो सिर्फ इस चीज का विरोध करने यहाँ पे आए हैं कि आप इस कार्यक्रम को किसी दूसरी सरकारी संस्था पे भी कर सकते थे। जरूरी है क्या पीजी कॉलेज में ही करा जाए? यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आज कॉलेज चालू है, बच्चों की क्लासेस लग रही हैं, उन क्लासेसों को प्रभावित क्यों किया जा रहा है? बच्चों को ऑफिशियल ग्रुपों पे, जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें मैसेज डाला गया है एचओडीओ की तरफ से कि आप पूरी फुल यूनिफॉर्म पहन के आए, और बच्चों को वहाँ हॉल में ले जाके बिठाया गया है। तो ये के दौरान एसडीएम अभी समझाने आए थे, पुलिस भी आई थी, क्या बहसबाजी भी कुछ आप लोगों की? ये तो आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि नीचे पाँव के नाखून से लेके तो ऊपर के बाल तक बीजेपी की सरकार बैठी है। किस तरीके से बैठी है? वोट चोरी के अधिकार से बैठी है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी दबाव है। सांसद जी अभी बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए हैं। हम यहाँ जब तक बैठेंगे, जब तक वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारा विरोध देखना पड़ेगा और वो चाहते नहीं कि हम हमारा विरोध देख पाए। तो इस कारण से वो आ नहीं पा रहे, तो इसलिए उन्होंने एसडीएम साहब को, एसडीओपी साहब को पहुंचाया कि इनको हटाओ। एसडीओपी साहब का कहना पड़ा कि आप रास्ता नहीं रोकेंगे। तो भैया, हम रास्ता, मेन मार्ग तो रोक नहीं रहे, नेशनल हाईवे पे तो जा नहीं रहे हैं। एमए सेकेंड ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे कॉलेज में मेरे जूनियरों के साथ आज जिस तरीके से ये कृत करा जा रहा है, ये क्या सही है? जनता खुद बताएगी इनको आने वाले टाइम में 2028 में कि ये किस हद तक गिर गए हैं बीजेपी। रजत डंडीर, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद जी हैं और उनके साथ जो और लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये एक देश का कार्यक्रम है और ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कोई पर्टिकुलर किसी परमानेंट एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये संगोष्ठी है, इसमें कोई भी अपने विचार रख सकता है, जिससे आगे ये कार्यक्रम, ये प्रक्रिया अपनाई जाए या नहीं, इसके संबंध में जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम है। एनएसयूआई ने इसका कार्यक्रम को लेकर विरोध दर्ज कराया है और उनका कहना भी है कि यहाँ पर आए दिन मतलब कॉलेज को धर्मशाला बना के रखा है, जिसके कार्यक्रम भी होते रहते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जितने भी कार्यक्रम मैं जब से आया हूँ, 2-3 महीने हो गए, मैंने तो ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ नहीं देखा है। समस्त जो कार्यक्रम होता है वो देश हित में जो कार्यक्रम है
वो होते हैं, किसी न किसी बड़े जो हमारे महानुभाव हैं उनकी कोई जयंती होती है, इस टाइप के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो होता नहीं गेट है। बंद करके आवागमन बंद किया था, वे आपने समझे थे? वो अपनी राजनीति है, जो भी जैसा भी समझे। इस संगोष्ठी में कोई भी भाग ले सकता है, इसमें कोई भी नागरिक भाग ले सकता है, एनएसयूआई के छात्र जो हैं वो भाग ले सकते हैं, कोई भी भाग ले सकता है, कोई भी अपने विचार रख सकता है। ये कोई शिक्षा का मंदिर है, राजनीति अखाड़ा बता है, आए दिन यहाँ कार्यक्रम होते रहते ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। बाकी हमने प्रिंसिपल साहब से बात की है कि ऐसे कोई कार्यक्रम कभी इन्होंने रखे भी नहीं है, ऐसा इनका कहना है, और आगे भी नहीं रखेंगे। ये कार्यक्रम जो है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये सभी का कार्यक्रम है, ये संगोष्ठी है। और निश्चित तौर पर हमारे जो छात्र हैं वो देश का भविष्य है, और ये क्या कह रहे हैं इनकी भी सुनना पड़ेगी। तो आगे जो नियम बने या न बने, तो ये छात्र भी हमारे 18 साल से जो ऊपर हैं वो तो वोट दे ही रहे हैं। बाकी भी लोग अपने लाइमलाइट में हैं, सभी लोग, सभी छात्र हैं, बच्चे हैं, तो इनकी भी बात सुनी जाएगी। एनएसयूआई के लड़कों से मिले, आप क्या आश्वासन दिया उनको? नहीं, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया। एसडीओपी साहब, हम पुलिस और सभी हैं, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन केवल ये कहा है कि भाई उनका ये था राजनीतिक अखाड़ा ना बने, तो ये तो कोई भी नहीं चाहता, प्रशासन भी नहीं चाहता, पुलिस भी नहीं चाहती, प्रिंसिपल साहब भी नहीं चाहते, कॉलेज प्रशासन भी नहीं चाहता। ज्यादातर ये रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें छात्र भी नहीं रहेंगे और अपना उपयोग भी हो जाएगा। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये वास्तव में देखिए, सांसद जी हैं वो मुख्य अतिथि हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी के हैं, वो कोई एक व्यक्ति के नहीं है कि आज वो जब निर्वाचित हो गए तो वो सारी जनता के हैं। तो ऐसा कोई मैटर नहीं। और इसमें हमने उनसे कहा कि, मैंने कहा संगोष्ठी में आप भी भाग ले सकते हैं, आप भी अपने विचार रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है इसमें। कार्यक्रम आपका आयोजन होता है, उसको लेकर आज एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन किया है। किस तरह की अनुमति दी जाती है इसको? ऐसा है कि स्थायी प्राचार्य जी कल बीमार हुए 2 बजे, उनको शारदा होटल भर्ती किया। मैं 10 बजे उनको डिस्चार्ज करा घर छोड़कर आया हूँ। आने पर मालूम पड़ा एनएसयूआई वाले इस प्रकार कर रहे हैं, तो उनकी बात मैंने सुन लिए, और जो कुछ आगे का निर्णय वही लेंगे, आगे भविष्य में क्या करना है। सर, निजी कार्यक्रम में अनुमति दे सकते हैं सर कॉलेज परिसर में? ये निजी कार्यक्रम तो नहीं है, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होता है। शासकीय कार्यक्रम तो नहीं है, कुछ हाँ, पार्टी का है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कल सर आ जाएंगे। क्या नाम है? डॉक्टर रविंद्र बर्वे।